उनका बयान नहीं देखा और उनके कोई अधिकृत प्रवक्ताओं का बयान नहीं है कि वो क्या करने दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह जी से। हो सकता है कि राज्य के विकास के लिए, चूँकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो राज्य के विकास के लिए किसी एजेंडे पर किसी विषय को बात करने जा रहे होंगे, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और इसके मीडिया के नज़र में उनका राजनीतिक अर्थ हो सकता है अलग, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो गृह मंत्री से गए होंगे कोई बिहार के विकास से संबंधित कोई मसले को बातचीत करने के लिए, जब तक कि उनके कोई अधिकृत बयान नहीं आते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कमेटी होती है जिसको कोर कमेटी बोलते हैं, वो कोर कमेटी के लोग ही जान पाते हैं कि हमारे आदरणीय नेता किस काम के लिए कहाँ यात्रा कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी को सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसीलिए वो सरकार की बात कर रहे होंगे। सर एक बात और, एक सवाल और है कि आपके पूरे टीवी चैनल से लेकर हर मीडिया हाउस, मैंने कहा कि अशोक चौधरी के बयान का संदर्भ खोजिएगा, तो संदर्भ में मैंने कहा कि वो कोर कमेटी के नीति निर्धारक बॉडी के सदस्य नहीं है, इसीलिए उनको यह जानकारी नहीं हो। मुझे भी पार्टी में बहुत सारी बातें जानकारी में नहीं होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जब अपना पक्ष रख रहे होते हैं तो एक राजनेता के तौर पे, एक बिहार के नागरिक के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम अपने पक्ष को रखते हैं। ठीक, अशोक चौधरी ने उसी तरीके से अपने पक्ष को रखा है। मैं नहीं मानता कि पार्टी के वो जो कोर कमेटी है उसके वो सदस्य हैं, इसीलिए उनको जानकारी होगी या होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो सर ये बताइए, जिस तरह लालू प्रसाद यादव को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले में जिन्होंने गरीबों की जमीन अपने नाम कर ली है, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बिहार को लेकर काफ़ी सीरियस नजर आ रहे हैं? अब प्रधानमंत्री मोदी जी पर तो चार्ज है कि वो अडानी और अंबानी के फ्रंट रनर है, उन पर आरोप है और कई लोगों ने आरोप लगाया है। तो क्या मोदी जैसा मानते हैं अपने बारे में? उसी तरह से वो अगर किसी दूसरे विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। ये बिहार को लेकर जिस तरह से उन्होंने कल टिप्पणी की, तो लग रहा है कि बिहार को लेकर वो काफी सीरियस लग रहा है। बिहार के राज्य, बिहार एक बड़ा राज्य है, गंभीरता से रख लेना पड़ता है इस देश में लोगों को, बिहार के लोगों को। इसमें 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो स्वाभाविक है देश में कोई भी प्रधानमंत्री है या बनने वाला, वो बिहार को गंभीरता से लेता। कम से कम गुजरात से 27 सीटों से ज़्यादा बिहार में है। जब गुजरात के एक नेता को देश गंभीरता से ले सकता है, तो बिहार के नेता को क्यों नहीं लेगा? मेरा कोई नेता हो बिहार का, किसी दल का, गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी वाले हम राज्य हैं, हम सबसे ज़्यादा लोकसभा उत्तर प्रदेश के बाद भेजने वाले लोगों में से हैं, तो ये तो ताकत है ही हमारे पास। जहाँ तक मैं कल तक देखा हूँ, वो यूपीए के जो कन्वीनर हैं सोनिया गांधी हैं अभी तक, और यूपीए की कोई बैठक अभी नहीं हुई है जिससे ये संकेत मिले कि कोई दूसरा कन्वीनर बनने जा रहा है। अगर यूपीए कोई कन्वीनर तय करता है नया, उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के मसले तो राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। लेकिन जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, अभी तक यूपीए की अधिकृत बैठक नहीं हुई है और उसके द्वारा कोई अभी नए संयोजक की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार यदि यूपीए मजबूत होगा, बिहार जैसे राज्य में थोड़े बहुत असर बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। जिस राज्य का नेता, क्योंकि रीजनल पार्टी राज्य स्तर की ही पार्टी होती है, किसी भी राज्य के विस्तार में उस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो ये एक ऐसा काल्पनिक सवाल है जिससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगर बिहार के रूप में फ़ायदा होगा तो अन्य राज्यों के रूप में कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, ये आकलन हम पटना से नहीं कर सकते। जब आप दिल्ली में बैठे हों तो देश बड़ा है, 543 लोकसभा के हिसाब से देखना होता है। वैसी परिस्थिति में ज़रूर मेरी मान्यता है कि कांग्रेस का ही कोई नेता यूपीए को नेतृत्व देगा, तो चूँकि वो बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, इसलिए उसका असर ज़्यादा होगा। अगर यूपीए निर्णय लेता है कि नीतीश कुमार जी को ही संयोजक बनाना है, तो बिहार के लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है। आदिवासी क्षेत्रों में तो काफी असर पड़ेगा यदि नीतीश कुमार बनते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, ये बात मैंने कहा काल्पनिक बात है कि क्या असर पड़ेगा राज्य के बाहर। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बहुत छोटी पार्टी है, एक राज्य स्तरीय बहुत छोटी पार्टी है, और उसके आधार पे मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत असर होगा देश की राजनीति पर। और उसके बहुत सारे जो संगठन हैं देश के, जो अन्य राज्यों में, वो कितना मदद करेंगे। सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि सामूहिक रूप से
मैं किसी भी पार्टी के राजनेता को मैं मानता हूं कि सामूहिक नेतृत्व के जरिए राजनीति को और विपक्ष के लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी का अपना स्टेक है, सभी के अपने अस्तित्व हैं, सभी के अपने संगठन हैं, सभी के अपने जनाधार हैं। सभी लोग को सामूहिक रूप से इसको प्रयास करना होगा। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। Co-curricular activities, yoga, e-library, play school, indoor games, sports, smart classroom, cricket academy और excellent academies का perfect मेल। Registration open। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 near AIMS, फुलवारी शरीफ, पटना।